हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ यानी गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ अभी के इस क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। और चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या हम पढ़ा दिए हैं, पिछले क्लास में नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे इस क्लास में। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में मैथ का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और फार्मूला को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि बहुपद में चर x के अधिकतम घात को बहुपद घात कहा जाता है। याद रखिएगा कि बहुपद में चर x के यानी जैसे यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा तो अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2x प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा तो अधिकतम घात कौन है, तो यहाँ पर 2 घात है तो यही अधिकतम घात होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसमें से घात बताइए तो अधिकतम घात होता है वही आंसर होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो इसका घात 2 होगा। यहाँ पर देखिए 2x है, x के पावर में 1 छुपा है तो यहाँ पर भी घात है, एक घात है और यहाँ पर 2 घात है तो अधिकतम घात पूछा गया है तो 2 होगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर बहुपद का फार्मूला लिखा गया है। फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में महत्वपूर्ण है ये बहुपद का फार्मूला। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद मूलों का योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो माइनस का यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो ये बहुपद का फार्मूला होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे इसी क्लास में। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ये आपको याद रखना है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है और 4 घात वाला बहुपद चतुर्थ बहुपद कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 फार्मूला याद रखिएगा, इसी क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा। तो पहला है यहाँ पर मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस का बी बट्टा ए। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, मूलों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल का फार्मूला सी बाई ए होता है। उसके बाद यहाँ पर ये व्यापक रूप लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर एक्स है तो एक्स के पावर कितना है तो 1 है तो यहाँ पर यह रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है यानी पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। त्रिघात बहुपद तो एक्स क्यों है यहाँ पर पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना याद रखना है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या n घात 1 होता है। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या पूछा जाएगा तो 1 होता है और उसका घात भी 1 होता है। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या भी 1, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2n घात भी 2 होता है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3n घात भी 3 होता है। तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या अभी हम लोग देखे हैं, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होता है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है बहुपद 6x² बहुपद दिया गया है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यों का योग क्या होगा? तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं, शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। माइनस b के जगह पर यहाँ पर माइनस का 11 है। तो माइनस फार्मूला में भी है और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस का 11 लिखिए डायरेक्ट। उसके बाद बाटा में a है, a के जगह पर यहाँ पर 6 है तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 11/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर शून्यों का योगफल पूछा गया है तो 11/6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? यहाँ पर एक शून्यक पूछा गया है। तो गुणनखंड यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर 1 है, बराबर में 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा x बराबर -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पर देखिए यदि द्विघात बहुपद x² माइनस का 3x प्लस 5 के शून्य का गुणनफल का मान क्या होगा? यहाँ पर शून्यों का गुणनफल का वैल्यू पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, c/a होता है। c के जगह पर यहाँ पर 5 है और a के जगह पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² के गुणांक a होता है, x के गुणांक b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वह c होता है। तो यहाँ पर a के जगह पर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा है, तो 1 लिख दीजिए। c/a यानी 5/1, 5/1 का मतलब 5 ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है y² माइनस का 6y प्लस में 8 का घात क्या होगा? तो अभी हम लोग देखें हैं जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। तो y² है यानी पावर 2 है तो इसका अधिकतम घात 2 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, इसका शून्यों का योगफल क्या होगा? यहाँ पर भी शून्यों का योगफल पूछा गया है, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है? माइनस का b/a होता है। माइनस b के जगह पर -14 है तो माइनस माइनस प्लस का 14, a के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा। 14/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक पूछा गया है, तो चलिए शून्यक निकालते हैं। जब भी शून्यक पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस 11 है, इधर आएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो रूट का 11 हो जाएगा। तो इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का और एक माइनस का, रूट में 11, यानी यहाँ पर एक प्लस का रूट 11 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 11, दो शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक प्लस का रूट 11 है और एक माइनस का रूट 11 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा गया है, तो माइनस का b बाई ये फार्मूला होता है। माइनस का b के जगह पर यहाँ पर प्लस 3 है, तो प्लस यहाँ पर प्लस 3 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। एक जगह पर यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -4 है तथा गुणनफल -5 है। बताना है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो इसको द्विघात बहुपद के फार्मूला से बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इंटू में एक्स होता है, और प्लस में यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये बहुपद का फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर -4 है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -4 है तो -4 हो जाएगा, इंटू एक्स, प्लस में यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, तो -5 है, तो -5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 4x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी सी में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, और 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर भी गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी के जगह पर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 के जगह पर 4 है, 1/4 यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 5 है। तो यही उसी प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जब पर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का जब पर 5 दिया गया है, तो 5 हो जाएगा। सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, बहुपद मूलों का योगफल पूछा गया है। तो फार्मूला होता है माइनस का b बाई ए होता है, माइनस बी के जगह पर यहाँ पर
माइनस प्लस का 4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4। एक जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, एक्स के गुणांक बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं होता है वह सी होता है। तो एक जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो एक लिख सकते हैं, तो -4/1 का मतलब -4। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, -4 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर -4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए किस में 3 है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बहुपद दिया गया है मूलों का योगफल -b/a, -b के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4, एक जगह पर 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4/1 का मतलब 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है द्विघात बहुपद, इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर में 0 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो देखिए एक प्लस का √3 होगा, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3 होगा, यही इसका आंसर होगा, यानी शून्यक होगा। प्लस माइनस कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले यहाँ पर माइनस का दिया गया है, उसके बाद प्लस में दिया गया है, यानी -3, +3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका शून्यक। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन यहाँ पर बहुपद में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर रूट में x रहता है तो वह बहुपद में नहीं होगा। अगर x के पावर में 2/3, 1/3, 4/5 इस तरह से होता है तभी वह बहुपद में नहीं होगा। अगर 1 में x होता है तभी वह बहुपद में नहीं होगा। अगर x के पावर में -2 होता है तभी वह बहुपद में नहीं होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है √x है, तो ये बहुपद में नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में x है तो ये बहुपद में नहीं होगा, बाकी ये सभी बहुपद में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कौन यहाँ पर रैखिक बहुपद व्यंजक है, रेखीय बहुपद व्यंजक पूछा गया है, यानी रैखिक बहुपद व्यंजक। तो जिसका पावर 1 होना चाहिए, 2x है, इसका पावर 1 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योग, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो फार्मूला होता है माइनस का b/a होता है, -b के जगह पर -5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5, एक जगह पर कुछ भी नहीं है तो एक लिख सकते हैं, 5/1 यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होगा, यानी यहाँ पर है x² -2 बराबर में, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर x² बराबर -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट अंडर में यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का और एक माइनस का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यहाँ पर एक माइनस का √2 और एक यहाँ पर प्लस का √2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
निम्न में से किस द्विघात बहुपद के संयुग्मों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो चलिए हम बहुपद निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है बहुपद का। उसके बाद यहाँ पर एक्स होता है और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का जगह पर यहाँ पर कितना दिया गया है -3 दिया गया है, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 3 और x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जगह पर यहाँ पर -2 है, तो ये माइनस यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, घात पूछा गया है, तो y के पावर में यहाँ पर 2 है, यही अधिकतम घात है, तो इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है यहाँ पर, तो ये भी है, ये भी है, यहाँ पर -12 है, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। फार्मूला होता है C/A, सी के जगह पर 1 है, 1 के जगह पर 4 है, 1/4 यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के संयुग्मों का योग 6 हो तो के का मान क्या होगा। के का वैल्यू पूछा गया है, तो चलिए के का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर संयुग्मों का योगफल 6 दिया गया है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, बराबर में माइनस b के जगह पर यहाँ पर माइनस के है, देख सकते हो। तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर k लिख सकते हैं, और बट्टा में a के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा, गुना कर लेते हैं इसे, तो के में 1 से करेंगे के हो जाएगा, और 6 में 1 से करेंगे 6 हो जाएगा। के बराबर प्लस का 6 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए प्लस का 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का गुणनफल पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है, C/A होता है गुणनफल का फार्मूला। C के जगह पर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और A के जगह पर यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी गुणनफल 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या पूछा गया है, कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के शून्यों का योग -4 एंड गुणनफल -5 है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर -4 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 लिख देते हैं। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह पर -5 है, तो प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर प्लस माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिया गया है, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पूछा गया है, इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 11 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर में ये यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का रूट में 11 हो जाएगा। तो एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
32 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि बहुपद दिया गया है इसका शून्यकों का गुणनफल 7 है तो के का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर सी बाई ए बड़ा यहाँ पर गुणनफल का फॉर्मूला होता है, तो बराबर लिखेंगे यहाँ पर गुणनफल बराबर 7 दिया गया है, सी के जगह पर यहाँ पर के हो जाएगा और ए के जगह पर 1 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं यहाँ पर, तो के में 1 से करेंगे के हो जाएगा, 7 में 1 से करेंगे 7 हो जाएगा, के बराबर 7 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होगा। यहाँ पर शून्यक पूछा गया है, तो चलिए शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 2x माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस का x और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3x को तोड़ेंगे तो 2x प्लस x में टूटेगा, अगर हम जोड़ते हैं 2 गो x और 1 गो x तो 3x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3x है, यानी यहाँ पर 2x प्लस x में ये टूटेगा। तो यहाँ पर x अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, तो x प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, तो x प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर प्लस दे देते हैं, प्लस है तो प्लस, तो x प्लस 1 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पर x बराबर ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका शून्यक देखिए यहाँ पर माइनस का 1 कोमा माइनस का 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, -1 कोमा -2। और यहाँ पर हम बता देते हैं, अगर यहाँ पर दोनों प्लस में रहता है तो इसका शून्यक हमेशा दोनों शून्यक माइनस में आता है, अगर यहाँ पर दोनों माइनस में रहता है तो इसका शून्यक हमेशा प्लस में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, अगर दोनों प्लस में रहता है तो उसका दोनों शून्यक माइनस में होगा, जो कि देख लीजिए दोनों माइनस में है, -1 -2। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा गया है, तो माइनस का b/a होता है, माइनस b के जगह पर -14 है, तो माइनस माइनस प्लस का 14, a के जगह पर 5, 14/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा, प्लस में बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। तो देखिए बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और बट्टा में यहाँ पर ये अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका फॉर्मूला c/a होता है। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का b/c बचेगा। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, अगर पूछा जाएगा यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर सॉल्व ये नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए माइनस का b/c, क्योंकि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फार्मूला -b/c होता है। तो -b के जगह पर यहाँ पर कितना है, -b के जगह पर यहाँ पर प्लस का x है, यानी कुछ भी नहीं है, तो प्लस का यहाँ पर है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, और यहाँ पर c के जगह पर माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 बचेगा, 1/2। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बताना है यहाँ पर कि निम्न में कौन बहुपद में नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को 1/x-1 है, यानी यहाँ पर बट्टा में x दे दिया गया है, तो ये बहुपद में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये बहुपद में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बहुपद 7x² - 11x + 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A। सी के जगह पर यहाँ पर 3 है और ए के जगह पर 7 है, तो 3/7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है, यह कौन सा बहुपद है, तो x के पावर में यहाँ पर 3 है, तो देखिए पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए कौन बहुपद में नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए रूट में x है, तो ये बहुपद में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है द्विघात बहुपद। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, मूलों का गुणनफल पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर 1/2x² - 1/4x बराबर में, यहाँ पर बराबर है तो इसको इधर लाएंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का 1/3 है, तो यहाँ पर माइनस का 1/3 हो जाएगा, बराबर में 0। अब गुणनफल है तो C/A, सी के जगह पर यहाँ पर माइनस का 1/3 है, तो यहाँ पर माइनस का 1/3, और यहाँ पर देखिए माइनस का 1/3, और फिर यहाँ पर बट्टा में एक जगह पर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/3 गुना में यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा और बट्टा में नीचे 1 आएगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा नीचे में, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। -2/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।